तो संगवारी हो जय जोहार, हमन जम्मो जन आपसे पूरा कबड्डी के टीम के तरफ से एकदम अपील करत हन, निवेदन करत हन कि 28 जुलाई के अपन अपन छत्तीसगढ़ के नज़दीकी सिनेमा घर में, मल्टीप्लेक्स में भी सिनेमा घर में जरूर देखे बर जाओ कबड्डी। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। एकदम अच्छा पूछे हस कि हर बार माँ के करेक्टर करते हो या कचरा बोतरा लड़ाई वाले करथन, पर एमें हमन 12 महिला हन पिक्चर में। वो 12 महिला अपन आप में हम ही मन हीरोइन, हम ही मन हीरोइन समझ लो। अब ये पिक्चर में एक चीज़ बहुत अच्छा मिली आपला कि आप जब देखे जाओ हर एक घर के 12 महिला की जो कहानी है ना, आप अपन आपसे ऐसे जोड़ी कि आप लगी अपन आपके अपन घर के कहानी है। तो मतलब इतना फैमिली ड्रामा के साथ साथ ग्रामीण ड्रामा है, ओका साथ साथ एक एक महिला बोलते ना, जब एक आदमी कुछ नहीं कर सके, लेकिन 12 जब मिल जाते तो एक साथ एक मजबूत होकर लड़ते, तो एक दूसरे की समस्या ला पूरा 12 महिला में समझते, फिर एक साथ मिल के एक होकर लड़ाई लड़ते। तो एक नया करेक्टर रही से, एक नया अनुभव रही से हमारा तो बहुत अच्छा लगी से। काबर छत्तीसगढ़ में मोर ख्याल से जहाँ तक मैं देखूँ छत्तीसगढ़ में पहली बार नारी प्रधान फिल्म में कोई आते तो यही कबड्डी पिक्चर। एक्चुअली हाँ, छत्तीसगढ़ी नहीं, मैंने बहुत लोगों को बहुत बार और हर जगह हर स्टेट में बोला है, मैं कोई छत्तीसगढ़ी सिनेमा या पंजाबी या अंग्रेज़ी या हिंदी सिनेमा में बिलीव नहीं करता। मैंने सिनेमा बनाया है, तो सिनेमा का मतलब ही यही होता है कि भाषा का कोई बैरियर नहीं होता। अभी आप लोग देखते होंगे नेटफ्लिक्स पे भी आता है, अलग अलग भाषा का होता है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई चाइनीज़ बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, तो भाषा का कोई बैरियर नहीं है। तो इसको छत्तीसगढ़ी फिल्म कह के या पंजाबी या हिंदी कह के हम इसको छोटा नहीं कहते, बांटते नहीं हैं। तो ये सिनेमा हर जगह जाना चाहिए, और ये बनाने का मेन उद्देश्य था कि कहानी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी। एक बार मैंने यहाँ पर बारात देखी थी जहाँ पर औरतों ने अपने कंधे पे लाइटें उठा रखी थी और उनके आसपास शराबी कुछ नाच रहे थे। फिर मेरे को जो रॉकी भैया हैं, उन्होंने मेरे को, रॉकी दासवानी, उन्होंने मेरे को एक न्यूज़ भेजी थी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही शराब बिकती है। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा वो विषय था नहीं। मन्नत को भी पता, मन्नत से भी डिस्कस किया था कि अमृतसर के पास भी एक गाँव है जहाँ पर हर घर से नशे से गए हुए हैं। मन्नत अच्छी तरीके से जानती है इस चीज़ को। फिर उर्वशी जी और उपासना जी से भी बात हुई थी, क्योंकि ये लोक कलाकार हैं। इन लोगों से जब इस बारे में डिस्कस हुआ, सुनील वैश्यव से भी हुआ, तो सबका ये कहना था कि क्यों ना इस सब्जेक्ट पे एक काम किया जाए, और इस तरीके से ये फिल्म बनी। उर्वशी जी, वो सवाल है कि आप मुख्यतः बहुत सारे फिल्म जो है माँ के किरदार के रूप में, बहुत सारा यूट्यूब वीडियो या कॉमेडी वीडियो में ऐसा कॉमेडी के तौर पे आप अभिनय करते आते हो, पर ये आपके लिए थोड़ा कुछ नया है, आप थोड़ा कर पाएंगे? बिल्कुल, हमला आप मन हाँ देखो, हम हमेशा कचरा बोदरा के रूप में, लेकिन पहली बार एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा स्टोरी में काम करे के हमला मौका मिली। हम तो अपन आपला बहुत धन्य समझथन कि हम मन बहुत सारा पिक्चर करथन और बहुत सारा लैंग्वेज में भी पिक्चर करथन, जैसे मन भोजपुरी करथन, साउथ के पिक्चर करथन, सबो पिक्चर ला करथन। लेकिन ये पिक्चर ला जब लेके आईस, कबड्डी के स्टोरी ला हमारे कना लेके आईस कुलदीप कौशिक जी, हमारे डायरेक्टर जी, और हमला बताइस कि एक अलग तरह के स्टोरी है जिसमें आप दोनों ला लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत प्रेम के साथ गांव के जो समस्या है महिला के ऊपर ये कहानी है। और वो कहानी ला एक पिरो की हम तैयार करे हैं, जिसमें महिला मन कबड्डी खेलते पुरुष मन के साथ में। तो कुछ नोक झोंक भी है, कुछ हंसी मजाक भी है, कुछ इमोशनल भी है, ये इस तरह की कहानी करके। तो एक नया कॉन्सेप्ट और नया कहानी करे में वाकई हमला बहुत मजा आइस, और हमारा लगिस कि ये कहानी में काम करके वाकई हमला जीवंत कर दे अपन मन के अभिनय ला करके बहुत अच्छा हमला काम करवाई से कुलदीप कौशिक जी है। तो एक नयापन आपला देखे मिली कबड्डी में हमारे मन के लिए।